सोचिए, एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले कहीं रेत में गुम हो गया, लेकिन अपने अंदर एक ऐसा राज दबाए हुए था जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए आज इसी राज की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। आखिर दुनिया का सबसे पुराना, जी हाँ, सबसे पुराना जुता हुआ खेत कहाँ मिला होगा? वो पहला सबूत जब इंसान ने जमीन को जोतकर अपनी किस्मत बदलनी शुरू की। इसका जवाब है कालीबंगा। और यह सिर्फ एक नाम नहीं है, नहीं, ये उस जगह का जीता जागता सबूत है जहां हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने पहली बार जमीन में हल चलाकर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी। तो देखिए, ये जो खोज थी ना, ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं थी। इसने तो कृषि के इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख दिया। हमें पता चला कि कहानी हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा पुरानी और एडवांस्ड थी। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक पुरातात्विक सच है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये एक अकेली खोज, सिर्फ एक खोज, कालीबंगा को दुनिया के इतिहास में एक ऐसा दर्जा दिलाती है जो किसी और के पास नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये थे कौन? कौन थे वो लोग जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया था? चलिए, अब पर्दा उठाते हैं उस शहर और उसके लोगों की कहानी से। ये शहर बसा था आज के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और वो भी घग्गर नदी के किनारे, जिसे कई इतिहासकार प्राचीन सरस्वती नदी का ही रूप मानते हैं। तो लोकेशन भी कितनी ऐतिहासिक है ना? तो आज के ज़माने में इसकी कहानी शुरू होती है 1952 में, जब अमलानंद घोष ने इसे पहली बार खोजा। पर असली राज तो तब खुलने शुरू हुए जब 1961 से 1969 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने यहाँ की मिट्टी की एक एक परत को बहुत बारीकी से खंगालना शुरू किया। और पता है इस खुदाई से क्या मिला? एक नहीं, बल्कि एक के ऊपर एक, दो दो सभ्यताओं के सबूत। नीचे थी एक शुरुआती बसावट जिसे हम प्रारंभिक हड़प्पा काल कहते हैं, और उसके ठीक ऊपर मिला एक ज्यादा विकसित, ज्यादा शानदार शहर, उत्तर हड़प्पा काल का। और एक मजेदार बात बताऊं, इस जगह का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? इसका मतलब होता है काली चूड़ियां। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में काली धारियों वाले मिट्टी के बर्तन और चूड़ियां मिली, तो नाम भी वहीं से पड़ गया। अच्छा, तो कालीबंगा के लोग सिर्फ खेती में ही माहिर नहीं थे। अरे, उनका शहर तो आज के मॉडर्न शहरों को टक्कर दे सकता था। ये शहरी प्लानिंग का एक ऐसा बेमिसाल नमूना है जो दिखाता है कि वो समाज कितना कितना ज्यादा विकसित था। पूरे शहर को ना बड़े ही सलीके से दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था ऊंचाई पर बना दुर्ग या घड़ी वाला इलाका, जहां शायद शासक वर्ग या फिर कोई बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहा करते थे। और उनकी प्लानिंग का लेवल तो देखिए जरा। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, बिल्कुल आज के चेस बोर्ड की तरह। घर कच्ची नहीं, पक्की हुई ईंटों से बने थे। और तो और लगभग हर घर का अपना अपना प्राइवेट कुआं था, सोच सकते हैं। तो ये तो हुई शहर के ढांचे की बात। अब जरा झांक कर देखते हैं कि इन घरों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, वो करते क्या थे। तो जैसा हमने शुरू में देखा, उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी खेती और पशुपालन। गेहूं और जौ के खेती के तो पक्के सबूत मिले हैं। पर यहाँ एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। दुनिया में सबसे पहले एक ही खेत में दो अलग अलग फसलें एक साथ उगाने का सबूत यहीं कालीबंगा में मिला है। इसके अलावा वो बैल, भैंस, बकरी और हाँ, रेगिस्तान का जहाज, ऊंट भी पालते थे। उनकी कला का सबसे अच्छा नमूना मिलता है उनके मिट्टी के बर्तनों में। ये बर्तन लाल मिट्टी के बने होते थे और उन पर काले रंग से बड़े सुंदर ज्यामिति डिजाइन्स और तस्वीरें बनी होती थी। याद है ना, वही काली चूड़ियां और बर्तन जिनसे इस शहर को इसका नाम मिला। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी का अंत भी है, और कालीबंगा का अंत आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। सवाल ये है कि इतना फलता फूलता, इतना एडवांस्ड शहर अचानक से गायब कैसे हो गया? और यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर हुआ क्या? एक इतना व्यवस्थित शहर वीरान कैसे हो गया? कहाँ चले गए सब लोग?
पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ सुराग जरूर मिले हैं जो एक बड़ी तबाही की तरफ इशारा करते हैं। एक थ्योरी कहती है कि शायद कोई भयानक भूकंप आया होगा। एक और अंदाजा ये है कि जिस घग्गर नदी के किनारे ये शहर बसा था, शायद उसी ने अपना रास्ता बदल लिया और शहर पानी के बिना वीरान हो गया। पर जो भी हुआ, वो बहुत तेजी से हुआ। खैर, शहर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वो अपनी एक अनमोल विरासत पीछे छोड़ गया। कालीबंगा आज हमें हजारों साल पहले के भारत की लाजवाब शहरी प्लानिंग और दुनिया के सबसे शुरुआती कृषि नवाचार की कहानी